नमस्कार बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है आपने सूरदास जी का जीवन परिचय की वीडियो देख ली होगी। तो आज इस वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं कबीरदास जी का जीवन परिचय। किसका बेटा? कबीरदास जी का। ठीक है, साहित्यिक जीवन परिचय है। तो साहित्यिक परिचय में जो होता है, सबसे पहले आपको जीवन परिचय जरूर दिया करो, क्योंकि जीवन परिचय देने से एग्जामिनर को ये क्लियर हो जाता है कि इस बच्चे को इस लेखक के या फिर कवि के बारे में इसको पता है। ठीक है, तो आप डालोगे सबसे पहले हेडिंग कबीरदास जी का साहित्यिक परिचय में सबसे पहले लिखोगे संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय में आप सबसे पहले डालोगे नाम कबीरदास, जन्म सन 1398 लगभग, जन्म स्थान काशी वाराणसी, गुरु का नाम था इनका स्वामी रामानंद, और मृत्यु उनकी सन 1518 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 2-3 या ज़्यादा से ज़्यादा 4 लाइनों में बता दिया करो कि एग्जामिनर को ये क्लियर हो जाए कि इस लेखक या फिर कवि के बारे में आपको कुछ पता है। फिर आप डालेंगे साहित्यिक परिचय, क्योंकि बिना संक्षिप्त परिचय के साहित्यिक परिचय अधूरा माना जाता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए साहित्यिक परिचय हेडिंग डालेंगे, फिर उसमें आप लिखेंगे कि कबीरदास जी निर्गुण भक्ति शाखा। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो आपको इस शब्द का अर्थ बता दें, क्योंकि निर्गुण भक्ति शाखा एक ऐसी शाखा है जिसमें ईश्वर को किसी मूर्ति, आकार, रंग या अवतार के रूप में नहीं पूजा जाता है। उनके अनुसार ईश्वर अजन्मा है, सर्वव्यापी है और वह कण कण में निवास करता है। उस श्रेणी में जो लेखक या कवि रखे गए थे, उस शाखा को हम लोग कहते हैं निर्गुण भक्ति शाखा। के सबसे महान कवि थे, वे एक समाज सुधारक थे जिन्होंने समाज में फैली बुराइयों, ऊंच नीच और पाखंड का जमकर विरोध किया। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, वे जो महसूस करते थे उसे ही दोहों के रूप में गाते थे। उनके साहित्य का मुख्य उद्देश्य हिंदू मुस्लिम एकता और मानवता को बढ़ावा देना था। उनकी भाषा को सदुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है, क्योंकि उसमें कई भाषाओं के शब्द मिलते हैं। ये शब्द लिखा है, थोड़ी बहुत गलती जो है डिजिटल फॉन्ट में हो जाती है। कबीर ने अपनी सीधी और सच्ची बातों से समाज को एक नई दिशा दी। बेटा यहाँ पर आपको 3 नंबर प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि काटने का आपने कोई भी चांस छोड़ा ही नहीं, क्योंकि उसको 80 शब्दों में चाहिए साहित्यिक परिचय, तो 80 शब्द यहाँ से जोड़े जाएंगे यहाँ तक। ठीक है, तो प्रमुख कृति आप लिखेंगे, उसमें लिख देना साखी, सबद और रमेनी आदि। ठीक है, 2 नंबर यहाँ हो जाएंगे आपके। पूरे बच्चों 5 अंक पक्के हो गए। ठीक है, ऐसे ही एक सीरीज चला रहे हैं हम जीवन परिचय की, जिसमें कवि और लेखक की सारे जीवन परिचय हम डाल रहे हैं। अगर आपको ये सारे पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइनिंग ले सकते हैं। वो आपको कहाँ से मिलेगी? वो हमारे चैनल के अबाउट वाले ऑप्शन से मिल जाएगी। तो चलिए बाय बाय, बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। तो बच्चों, जब आप पूरा पेज लिख लोगे, कंप्लीट कर लोगे, तो ये आप देख सकते हो इस तरह से आपका पूरा पेज कंप्लीट होगा। देखिए, ये देखने में आपको इतना अच्छा लग रहा है, जब आप लिखोगे तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, और ये 80 शब्दों से ज़्यादा ही है। ठीक है।